स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका। हमारा नया बेंच जो है वो है जीरो से शुरुआत, जिसका टाइटल है जीरो से शुरुआत का मतलब क्या है। जिनका बेसिक कमजोर रह गया उनको जोड़ बाकी गुणा भाग से होते हुए आगे तक ले जाना। आगे तक का मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक को हमें आराम से करना, बहुत डीपली करना, समझना, न कि सिर्फ तिर्क रटना। तो आइए, अपना पहला वीडियो कल आया था, उसके बाद अब ये दूसरा वीडियो है आज का। और इसके अलावा अब ये जो आपको वीडियो है, ये जो क्लासेज है हमेशा 7 बजे आपको अवेलेबल होगी। तो 7 बजे आप हमारी क्लासेस देख सकते हो। हमेशा जीरो से शुरुआत नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो वहां जाके आप अपने वीडियो देख सकते हैं। तो जीरो से शुरुआत की हम शुरुआत करते हैं। हमने देखा था कल तक हमने देखा था कि गुणा कैसे करते हैं, और गुणा में हमने जहां पे टॉपिक खत्म किया था वो था 100 से ज्यादा अगर दोनों संख्याएं हो उनका गुणा कैसे किया जाता है। आज हम आगे बात करते हैं। जैसे हमारे पास में आ गया, हम बात करते हैं एक संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से अधिक हो तो क्या कह रहे हैं बात कि अगर दो संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं, उसमें से एक संख्या तो 100 से अधिक हो और दूसरी संख्या 100 से क्या हो, कम हो, लेकिन ये जो कंडीशन है ये 100 से नजदीक वाली है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, हमारे पास में एक संख्या ये है 102 इंटू 97, यानी कि 97, 102 और 97 को हमें मल्टीप्लाई करना है। एक तो जो है वो क्या है, 100 से अपर है, 100 से अपर है, दूसरी क्या है, 100 से लोअर है। इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको गुणा करना है। तो कैसे करना है देखो, अपन को देखना क्या है यहाँ पे। तो अपन को क्या देखना है यहाँ पे, अपन ने अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि डेविएशन देखना होता है, विचलन देखना होता है, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है या 100 से कितना कम है। कल जो हमने कंडीशन ली थी उसमें दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा थी, लेकिन आज जो हमारी संख्याएं हैं उसमें हमने क्या कंडीशन लिखी, एक संख्या 100 से कम यानी कि लो हो और दूसरी एक संख्या 100 से मोर देन हो यानी कि ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखो ये 100 से यानी 100 से कितना ज्यादा 2। अब यहाँ साइन का यूज करना पड़ेगा अपन को, प्लस का 2। और यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3, क्योंकि ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस का 3 लिखा। अब यहां पे आप क्या करोगे, आप करोगे या तो इस तरह से, कल जो हमने सीखा था क्रॉस, 102 में से 3 गया 99 आएगा 99, या फिर इस तरह से क्रॉस ऐड कर लो, 97 में 2 प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो भी 99 आएगा। और यहां पे जो आए उसके पीछे 2 जीरो लगा दो, जो भी आए। ऐसे करोगे तो भी 99, ऐसे करो तो भी 2 जीरो। अब जब एक संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से अधिक हो तो क्या करना होता है, इन दोनों को गुणा करो और माइनस कर लो। 3 दूनी 6, 6 माइनस हो जाएगा। तो देखो 900 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 894, और पीछे 9 का 9, तो ये इसका गुणा होगा 9894। माइनस क्यों किया है, देखो आप जब इसको गुणा करोगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। तो हमने 6 क्या कर लिया, माइनस। एक और लेके देखे अपन, जैसे कि 105 इंटू 0, ये अपन को करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक 100 से ज्यादा है तो प्लस का 5, 100 से कितना मोर देन है, कितना ज्यादा है 5, ये 100 से कितना लो है यानी कितना कम है 4, तो माइनस का 4, कम है इसलिए माइनस का 4। ऐसे क्रॉस करोगे, 105 में से 4 गए तो कितना आएंगे 101, या फिर चिन्ह में 5 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 101। लेकिन अपन को यहाँ पे जब एक 100 से कम एक 100 से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे 2 जीरो लगा देते हैं, फिर इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा। 4 पंजे 20, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 20। 100 में से 20 गया कितना आएगा 80, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे फिर 100। कोई दिक्कत है, 10,100 था तो पीछे क्या बच जाएगा 10,080। कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गई होगी बात। अब आगे देखते हैं अपन। अब यहां पे अगर हम बात करें कि दोनों संख्याएं यदि 100 से कम हो, दोनों संख्याएं 100 से
कम हो। कहने का क्या मतलब है अर्थात, यानी कि जो भी अपन दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं वो दोनों क्या हो, 100 से कम हो। 100 से अगर कम हो तो क्या करना है, देखो जैसे मैंने लिख दिया 98 इंटू 99, ये अपन को गुणा करना है, अपन को बताना है कि क्या आएगा। तो देखो इधर आपको करना कुछ नहीं है, वही चीज वापस डेविएशन यानी विचलन, यानी कि अपन को ये देखना है कितना कम या कितना ज्यादा है। हमने कंडीशन क्या लिखी है, दोनों संख्याएं 100 से कम होगी, मतलब दोनों ही कम है। तो ये 100 से कितनी कम है, -2, ये 100 से कितना कम है, -1। करने क्या, वही क्रॉस चीज, 98 में से 1 गया 97, या फिर 99 में से 2 गया 97 यानी 97, ये तो आएगा, पीछे 2 जीरो लगा दो। अब पीछे वाली कंडीशन हमने कहा था एक 100 से ज्यादा थी, एक 100 से कम की, तो हमने यहाँ पे दोनों को गुणा करके माइनस किया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को गुणा करके प्लस करना है, 1 इंटू 2 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 9700 में अगर 2 जोड़ोगे तो 9702, तो इनका गुणा ये आएगा। एक दूसरी टेक्निक भी है आपको, वो भी हम सिखाएंगे कि किस तरह से आप इसका और फास्ट आंसर दे सकते हो। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं अपन। अगर इस तरह का अपन उदाहरण ले, जैसे 95 इंटू 94, दोनों 100 से कम है, ये कितना कम है अभी, -5, ये कितना कम है, -6। आप क्या करोगे, या तो इस तरह से करोगे या ऐसे करोगे, कुछ भी करोगे आंसर सेम आना चाहिए। तो 95 में से 6 गए, यानी कि 95 में से 6 माइनस करेंगे तो 89, क्या आएगा 89। पीछे क्या लगा दूं मैं, 2 जीरो, इन दोनों को गुणा करूंगा और क्या कर दूंगा प्लस, 6 पंजानी 30, प्लस कर दिया तो कितना आ गया 8930। कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गई होगी ये बात आपके, तो आप इसको आराम से नोट करो और अपने माइंड में रिवाइज करो। अब हम अगली बात करते हैं। अगला गुणा क्या है, अभी हम गुणा की बात कर रहे हैं, तो अगला गुणा में अपन देखते हैं दो संख्याओं में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो। यानी कि आप जिन दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उनमें से एक संख्या ऐसी होगी जिसका प्रत्येक अंक 9 होगा, मतलब कि या तो वो 9 होगा या 99 होगा या फिर 999 होगा या फिर क्या होगा 9999, या फिर ऐसे इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। तो पहली चीज अपन सीखते हैं, जैसे मेरे पास आ गया 47 इंटू 99, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है। हमने कहा दोनों संख्याओं में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो। एक संख्या ये है, इसका प्रत्येक अंक क्या है 9 है, पहला भी 9 दूसरा भी 9, कंडीशन फॉलो होगी। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना है, जो 9 है उस पर घोड़ा कर दो, कर दिया। पीछे क्या बचा 47 यानी कि 47, यानी जो संख्या बचेगी वो बच जाएगी। यहां से एक माइनस कर दो, 47 में से क्या माइनस करना है 1, तो कितना आ गया 46। और इस 46 को 46 जो भी आए यहाँ पे जो भी आएगा, इस 46 को इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। यही इसका गुणा है 4653। क्या किया हमने, वापस समझना, हमने कहा कि जो 999 होगी उस पे गोला कर दो, पीछे जो भी बच गई उसमें से एक माइनस कर दो, तो 47 में से एक गया 46, यानी 47 में से 1 माइनस हुआ तो 46। अब यहाँ पे जो भी आए उसको, जो आपने गोला किया है, जो आपने ब्रैकेट बनाया है उसमें से आप माइनस कर लो। तो यानी कि यहाँ पे 99 में से 46 माइनस किया तो कितना आ गया 53। जैसे एक और देखते हैं अपन, जैसे आपका ही सवाल लेता हूं मैं, 8 नंबर 72, आप हमेशा कहते हो, देखते इस पे ट्रिक लगती है क्या। तो देखो एक अंक है जिसका प्रत्येक अंक 9 है, एक ही संख्या एक ही अंक है वही 9 है, तो लग जाएगी। यहाँ पर इसमें से क्या करोगे 1 माइनस, तो यहाँ पे 8 में से 1 गया, कितना आया 7। अब इस 7 को से इसमें से माइनस कर दो, 9 में से 7 गया, कितना आ गया 2, तो इनका गुणा होगा 72, 8 नंबर 72। समझ में आ गई होगी। एक बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन, 9, इसको माइनस करना, तो देखो कितना फास्ट आंसर आएगा अपना। यहां से अपन जिसका 9 है उस पर गोला कर दिया, इसमें से एक क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 545। अब इस 545 को इसमें से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 4, 5, 4। ये इसका गुणा हो गया। कोई दिक्कत है, आगे होगी एकदम आपके समझ में बात।
तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का फटाफट गुणा कर सकते हैं। और कई बार एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपको वैदिक मैथ्स आती है या नहीं आती, तो वो आपका जो एंड में सॉल्यूशन होगा उसमें ऐसे नंबर देखने को ज्यादातर मिलते हैं, तो वहां आप अपनी कैलकुलेशन से टाइम बचा सकते हो। अब 11 से गुणा, 111 से गुणा, ये भी है हमारे पास में, लेकिन हम एक साथ गुणा करने की सारी ट्रिक नहीं पढ़ेंगे जिससे कंफ्यूजन ज्यादा पैदा नहीं हो। तो हम यहाँ पे गुणा को विराम देते हैं नॉर्मल संख्याओं का, और भी आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएगी हम सब चीज सीखेंगे। अभी जो हमारा है गुणा करना है वो हम सीख रहे हैं दशमलव संख्या का, यानी कि पॉइंट वाली संख्याओं का अगर गुणा करना है तो फिर अपन को क्या करना है। जैसे कि मेरे पास ये आ गया, ठीक है, अगर हमको इनको गुणा करना है तो हमें क्या सीखना है, आपको सिर्फ संख्याओं को गुणा करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं संख्या देखूं तो 6 है, यहाँ पे संख्या देखूं तो 5 है, तो 6 पंजाणी कितना हो जाएगा 30। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ आपको देखना है पहली वाली संख्या में पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 1, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा लो, तो 1 और 1 2, इससे पहले क्या लग जाएगा पॉइंट। कोई दिक्कत है? क्या किया हमने, आप सिर्फ संख्याओं को गुणा करा लो, 6 इंटू 5 6 पंजानी 30। अब आपके यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, 1 और 1 कितनी संख्या हो गई 2, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसको गुणा करना है अपन को, करो भाई आप फटाफट। आया होगा आपके उत्तर, आंसर कमेंट करना। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो हमारे पास में संख्या क्या है, ये तो 122 है और ये कितनी है 2, तो 122 का दुगुना करना है। 122 का दुगुना कितना होगा भाई 244, कितना होगा 244। हमें देखना क्या है कि पॉइंट कब लगाना है। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो इन दोनों को जोड़ा 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूं तो 1 2 3 ही होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगा दो फिर पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 4 हो गया, तो ये इसका क्या होगा गुणा होगा। समझ में आ गई होगी बात, ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर हम पॉइंट को लिखना चाहे तो देखो इन पॉइंटों को लिखे कैसे जाता है, जैसे 12 पॉइंट, तो इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो अगर आप इस पॉइंट को हटाने चाहोगे तो नीचे 1 0 लगा दो, कितना 0 1 0, अब इसके आगे डंडी कर दो, यानी 10 लगाना है। अगर यहाँ पे पॉइंट 0 0 2 है और आपको इसको नॉर्मल संख्या में लिखना है, इसको भिन्न रूपों में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3 आगे डंडी, यानी कि 1000 का भाग देना है। समझ गए होंगे, और भी अपन समझेंगे आगे। और अब अपन देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर हम बात करें तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर भाग नहीं देखा हमने, भाग आपने नहीं बताया, तो देखो थोड़ा सा वेट करिएगा। भाग के लिए हमें सब तरह की संख्याओं की नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि वहां हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, 2 का भाग किस में जाता है, 13 का भाग किस में जाता है, 15 का भाग किस में जाता है, 19 का भाग किस में जाता है, 11 का भाग किस में जाता है। तो वो चीजें जब अपन को पता होगी तो भाग हमारा और भी मजबूत होगा। क्योंकि अगर हम अपना कमजोर पक्ष देखें जोड़ बाकी गुणा भाग में, तो ज्यादातर विद्यार्थियों का कमजोर पक्ष जो है वो भाग ही है, इसलिए हम इसको आराम से पढ़ेंगे। उससे पहले हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, संख्या पद्धति की नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट क्या करेंगे, संख्या पद्धति। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, संख्या पद्धति। देखो दोस्तों, ये जो शुरुआत है ये है 0 से शुरुआत, मतलब अगर किसी का गणित का पक्ष कमजोर रह गया है तो वो यहाँ से अपनी गणित जो है हमेशा के लिए अच्छी बना सकता है। और आपको हमारा भी सपोर्ट करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए और कमेंट में अपनी देशभक्ति जरूर दर्शाए, यानी कि जय हिंद, वंदे मातरम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। अभी हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, तो देशभक्ति लाइक कमेंट भी हमारे कमेंट में करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम आगे किसकी बात कर रहे हैं, हम आगे बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की। यहाँ से बहुत, यानी कि पहला जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो संख्या पद्धति के बारे में हम देखते हैं
तो हम पहले थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति के बारे में क्या है। तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, यहां पे 6 लिख देता हूं। मैंने आपको कहा संख्या 39,456 का विस्तारित रूप लिखो। अभी विस्तारित रूप क्या होता है, देखो आप जानते हो, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं। 3 के पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 3 4 जीरो लगा दे, 1 2 3 4, यानी कि ये 3 30,000 है। आपने कहा था 39,456, तो यहाँ पे आप जैसे करते थे इकाई, ये किसका था? इकाई, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ऐसे। तो ये इकाई, ये किसका हो गया अपने? दाही। ये किसका हो गया अपने? सैकड़ा। ये किसका हो गया अपने? हजार। और ये अपना क्या हो गया? 10,000। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है ना, 3 है, 3 इंटू 10,000, 3 इंटू 10,000 30,000 ही आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? इसके बाद 9 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3, तो 3 0, 1 2 3, तो यानी 9,000। 4 के बाद कितनी संख्या? 1 2, तो 4 के बाद 2 0, 400। 5 के बाद कितनी संख्या? 1, तो 50, 1 0, और 6 का 6। ये इसका क्या कहलाता है? विस्तारित रूप कहलाता है। यानी कि एक तरह से ये स्थानीय मान भी हो गया। कौन सा मान हो गया? स्थानीय मान भी हो गया। अगर मैं आपसे पूछता 3 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहते 30,000। अभी हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स क्या होती है। तो उसी तरह से अपन ने क्या देखा, ये स्थानीय मान वगैरह है, तो इस तरह हम लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन आप करके बताओ मेरे को। लिखो भाई, इसका विस्तारित रूप लिखो। लिख दिया होगा आपने। अगर आप बात करो 7 के बाद कितनी, अब देखो गिनना नहीं है, इकाई दाई से नहीं। 7 के बाद कितनी संख्या? 5, 1 2 3 4 5। 9 के बाद 4, 1 2 3 4। 8 के बाद 3, 1 2 3। 6 के बाद 2, 5 के बाद 1, 4 के बाद कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 भी कुछ नहीं। तो ये इसका क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया। तो ये थी नॉर्मल संख्या, जिसका हमने क्या सीखा? विस्तारित रूप। देखो ये बहुत से इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे सर हम ये क्यों सिखा रहे? मैं कहूंगा आपको ये शुरुआत कहां से? 0 से। हम एक एक चीज समझेंगे, हम गणित का एक एक शब्द समझेंगे। बाय द वे कहीं क्वेश्चन में कोई वर्ड यूज कर लिया तो फिर आप कहोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए हम एक एक चीज देखने वाले हैं। आगे हम बात करें और भी, तो देखो दशमलव संख्या का विस्तारित रूप कैसे होता है? किसी ने कहा कि भाई इनका विस्तारित रूप क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? आप यहां तक तो लिख दोगे। 3 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3। देखो पॉइंट आ गया है, ये नहीं है, इसके बाद भी गिन लो। पॉइंट तो कितनी है? 3, तो 3,000। 9 के बाद 2, तो 900। 4 के बाद 1, तो 40। 5 का 5। अब इनका विस्तारित रूप क्या लिखोगे आप? तो इनका विस्तारित रूप कैसे लिखोगे? पॉइंट के बाद में आप ये जो संख्या दी हुई है इनको लिख लो पहले तो। 0 3 4 5 8, और इनके नीचे क्या लगा दो? बट्टा। ये पॉइंट के बाद पहली संख्या है, तो यहाँ पे 1 0 आएगा, 10 आएगा। पहले 10 ही आता है, 10 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद 10,000 आता है, 10,000 के बाद क्या आता है? लाख आता है। तो इस तरह से ये पॉइंट के बाद 1, तो 1 0 नीचे, तो 10। ये पॉइंट के बाद दूसरी संख्या, पहली दूसरी, तो 2 0 नीचे, 100। ये पॉइंट के बाद तीसरी संख्या, तो 3 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 5 0। समझ गए होंगे आप? तो ये इनका क्या होगा? विस्तारित रूप होगा। अब रीजन ये है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम ये चीज सीख रहे हैं। अब आप एक मेरे को बताओगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर अपने दिमाग में सोचिएगा। 30 सेकंड के लगभग दूंगा मैं आपको। हाँ, इसका नॉर्मल रूप लिखिए। ये विस्तारित रूप दिया हुआ, इससे क्या सिंपल रूप लिखिए, सामान्य रूप लिखिए आप।
लिख लिया होगा, आंसर आ गया होगा। अब सोचें क्या सही आया है क्या, चेक करें। 7000 7000, 800 800, 90 और 6 7896, ये तो आप लिख दिया होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद पहली संख्या कौन सी होगी, ये होगी क्या, ये पॉइंट के बाद दूसरी संख्या होगी, क्यों नीचे 2 जीरो है, 100 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो पॉइंट के बाद ये दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या कौन सी होगी ये, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 जीरो, तो 5। दूसरी संख्या क्या होगी, 3। तीसरी संख्या क्या होगी, किसी के नीचे 3 जीरो है क्या, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ कितने हैं 4 जीरो, तो तीसरी संख्या हमें क्या लिखनी पड़ेगी, 0, और चौथी संख्या 4 जीरो है, इसलिए चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 4। कोई दिक्कत है, जिनकी गलती हुई उनको एक सुधारने का मौका एक और देता हूं मैं, तो करो ये। जोड़ोगे इनको, सामान्य रूप लिखो इनको। लिखा होगा सामान्य रूप, तो देखो अपन लिखते हैं 9000, ठीक है। अब यहाँ पे 100 वाली टर्म गायब है, 5 50 और 6 यानी कि 9056, तो यहाँ पे 0 9056 पॉइंट। क्या पॉइंट के बाद में पहले नंबर वाली संख्या है क्या, यानी किसी के नीचे 1 जीरो है क्या, नहीं है, तो पहले नंबर वाली संख्या क्या आएगी, 0। क्या 2 जीरो है, हाँ 2 जीरो है, 2 जीरो किसके, 3 के, तो क्या आ जाएगा 3। फिर क्या 3 जीरो है, 3 जीरो नहीं है सर, तो 3 जीरो वाले के फिर 0। फिर 4 जीरो है क्या, क्या हाँ सर, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर आएगी, पॉइंट के बाद पहला दूसरा तीसरा, चौथे नंबर पर 5। अब पांचवें नंबर की है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ सर है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, 6। समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह से इनका विस्तारित रूप लिखा जाता है। अब आगे की बात करते हैं अपन, संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसको अपन और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन जैसे अपन ले, पहले अपन स्थानीय मान और जातीय मान की बात कर लेते हैं। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं जातीय मान, ये क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। दोनों में फर्क समझे जाएगा। जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स क्या होती है, वो होती है जो अंक है उसका जो मान है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे 9, तो 9 का जातीय मान क्या होगा, 9, भले वो किसी जगह हो, मतलब कि भले ये हो, ये अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 9 का जातीय मान क्या है, तो आप कहोगे 9 का जातीय मान हमेशा ही 9 होता है, भले वो किसी जगह हो, मतलब भले वो इकाई दाई सैकड़ा वाली जगह है, उससे भले भी अपन को कोई रिलेटिव नहीं करना, उससे कोई रिलेशन नहीं है। 9 का जातीय मान हमेशा कितना रहेगा, 9। यहाँ पे भी 9 है, तो 9 का जातीय मान हमेशा कितना रहेगा, 9, भले वो इकाई दाई सैकड़ा हजार पर है, मतलब कि जातीय मान हमेशा फिक्स है, भले ही वो यहाँ पे इस तरह से होता, पॉइंट के बाद 0 0 0 0 9 होता, फिर भी आप कहते हैं कि 9 का जातीय मान, अरे सर 9 का जातीय मान 9 ही होता है, 3 का जातीय मान 3 ही होता है, जगह यानी कि कभी भी जगह पर निर्भर नहीं होता है। समझ गए होंगे बात। अब दूसरी बात, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जो भी हमने निकाला था, जो विस्तारित रूप निकाला था, वही स्थानीय मान होता है। जैसे कि हमसे कोई पूछे 3 का जातीय मान, क्या पूछे, 3 का जातीय मान, तो हम क्या कहेंगे, 3 का तो 3 ही होगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट है यहाँ पे, 3 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, यानी कि 3000। या फिर इस तरह से देख सकते हो, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 3000। वैसे अगर हमसे कोई पूछ ले 9 का जातीय मान क्या होगा, तो पहले मैं हमेशा जातीय मान ही लिखूंगा, 9 का जातीय मान सर नहीं होगा। अगर 9 का कोई स्थानीय मान पूछ ले तो आप कहोगे सर 9 के बाद कितनी संख्या, 1 2,
तो लिख दो सर 900, 2 जीरो लगा दो, दो संख्या 2 जीरो। अगर मैं आपसे पूछ लूं 4 का जातीय मान, आप कहोगे सर बार बार एक ही बात, जातीय मान 4 है तो 4 का 4 ही, और 4 का स्थानीय मान पूछ लो 4 के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 जीरो लगा दो। 5 का स्थानीय मान क्या होता है 5, और 5 का जातीय मान 5, और यहाँ पर इकाई अंक है तो 5 के बाद कोई है ही नहीं तो 5 ही, यानी कि जो इकाई अंक पर होता है उसका स्थानीय और जातीय मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एक चीज नोट कर लेना, क्या इकाई अंक वाले का जातीय मान और स्थानीय मान आपस में बराबर होता है, पहली चीज नोट कर ली। अब आगे की बात करते हैं अपन कि अपन को ये पूछे कि सर जीरो, तो एक चीज और नोट कर लेना, जीरो का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहता है, भले वो कोई भी अंक होगा। जैसे अगर मैं ये भी लिख दूंगा 3045, तो भी जीरो के बाद कितने हैं 2 जीरो, तो भी क्या होगा, जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो ही होगा, और जीरो का जातीय मान हमने कहा था जीरो का जातीय मान तो क्या होता है जीरो, यानी कि जीरो का स्थानीय और जातीय मान दोनों ही क्या होता है जीरो होता है। अब यहाँ पे 7 का देखना है, तो 7 पॉइंट के बाद कौन सी संख्या, पहली दूसरी, तो 7 का अगर जातीय मान पूछे तब तो 7 ही है, लेकिन 7 का स्थानीय मान पूछे तो हमने कहा था पहली दूसरी, तो 2 जीरो लगा दो नीचे, 7/100 ये इसका क्या होगा स्थानीय मान। 8 का अगर पूछे तो 8 का जातीय मान तो क्या होगा 8, लेकिन 8 का अगर स्थानीय मान पूछ ले 1 2 3, तो अपन क्या लिखेंगे 8/1000। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होंगे स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको नोट कर लो आप आराम से। तो हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो लिखना आपको, जैसे क्वेश्चन है अपने पास में, आपको लिखना 9 के जातीय व स्थानीय मान में कितना अंतर है, निकालो भाई। क्या कहा हमने कि एक संख्या लिख दी मैंने, और एक संख्या के बारे में मैंने क्या पूछा, मैंने कहा है कि 9 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है या कितना अंतर है। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, निकालो। अगर आप देखोगे 9 का जातीय मान तो आप कहोगे सर 9 ही रहेगा, और 9 का स्थानीय मान तो आप कहोगे सर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पहली दूसरी तीसरी संख्या है तो 3 जीरो लगा दो, यही रहेगा। हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, तो 9 में से क्या माइनस कर दो 9/1000। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझाता हूं मैं आपको, अगर भाई देवे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाए, एलसीएम और एचसीएफ हमने अभी बात नहीं की, लेकिन अगर एक के नीचे कोई संख्या हो दूसरे के नीचे नहीं हो तो आप उसको 1 मान लो, फिर इनको गुणा कर लो, 1000 × 1 कितना होगा 1000, और ऐसे क्रॉस गुणा, 1000 को इस 9 से, 1 को इस 9 से, तो 1000 × 9 कितना हो जाएगा 9000, माइनस 1 × 9 कितना हो जाएगा 9, तो आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 9000 में से 9 गए तो पीछे क्या बटा 8991 बट्टा क्या आ जाएगा। अच्छा, तो ये इसके जातीय और स्थानीय मान में अंतर होगा, कोई दिक्कत है। आगे की बात करते हैं अपन। अब हमसे यहाँ पे एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं, वो होता है इकाई अंक। क्या पूछा जाता है हमसे, इकाई अंक क्या है। कुछ संख्याएं गुणा में दे दी जाती है, फिर हमसे उसका इकाई अंक पूछ लिया जाता है, या फिर हमसे पूछ लिया जाता है किसी संख्या की कुछ घात लगा के हमसे पूछ लिया जाता है इकाई अंक क्या होगा। जैसे मैं बात करूं हमसे पूछा कि इनको गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। अब इकाई अंक यानी कि सबसे आखिरी डिजिट क्या आएगी। अब आप कहोगे कि सर वो मतलब जिस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है वो कम से कम 20-25 मिनट तो देगा इसके लिए जो हम आराम से गुणा कर सके। मैं कहूंगा नहीं, वो तो वही 50 क्वेश्चन आते तो 50 में से एक ये होगा, और 25 मिनट यहाँ समाप्त कर दोगे तो बाकी गए क्वेश्चन। तो ऐसे सवालों में जहां पर गुणा में संख्याएं दी हुई हो और हमसे पूछ ले इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, तो आइए सीखते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट को
सबको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, यानी कि सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको बस लास्ट डिजिट गुना करवानी है। 5 × 3 15, क्या आया 15। अब इसकी लास्ट डिजिट ले लो 5, 5 को आगे गुना करा लो, 5 दूनी 10, 0, क्या आ गया 10। अब इसकी लास्ट डिजिट ले लो 0, अब 0 आगे गुणा होगी 1 से तो 0, फिर 0 गुणा होगी तो 0, यानी कि अगर यहाँ 0 आ गया, कहीं पे भी लास्ट इकाई अंक 0 आ गया तो आगे अपना आप ही लिख देना 0 ही आएगा, क्योंकि 0 जिससे बचिड़ गाता है, जिससे भिड़ता है, जिससे टक्कर गाता है, उन सब को 0 कर देता है। तो यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए बात को। एक और संख्या लेता हूं, ये संख्या लिख दी मैंने, और मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो आप क्या आंसर दोगे। तो आप क्या कहोगे, सर लास्ट डिजिट ले लेंगे। मैं कहूंगा ठीक है भाई, ये लास्ट ही थी, सबसे साथ है, आखिर में 7 ही है, इनको गुणा करो, 6 चौके 24, पीछे क्या बचा 4, इस 4 को आगे गुणा कराओ, 4 3 12, पीछे क्या बचा 2, इस 2 को आगे गुणा कराओ, 2 दूनी 4, अब इस 4 ही में आया तो 4 को आगे गुणा, 7 चौक 28, तो इकाई अंक यानी पीछे का अंक क्या आया 8, तो इनको गुणा कराने पर इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। कोई क्वेश्चन मन में, कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या समस्याएं आ रही है। और आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहना चाहिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लगातार उनको बताएं कि 0 से शुरुआत क्लास हुई है, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, तो यही आपका सपोर्ट रहेगा अभी हमारे लिए। तो हमें सपोर्ट भी करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, इकाई अंक निकालना हो जैसे अब आपको कहते 440 और इसकी घात लगा दी मैंने 1296, और मैंने आपसे पूछा कि इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या आएगा। अब आप कहोगे सर सबसे पहले ये बताओ ये घात का लफड़ा क्या है, ये घातें होती क्या है, क्योंकि हमारी शुरुआत 0 से हुई है। तो आइए इधर ध्यान दो, कोई भी संख्या इस टाइप से लिखी जाती है एक्स वाई, यानी कि एक्स के ऊपर वाई, तो ये तो कहलाता है आधार, और ये क्या कहलाती है घात। नीचे क्या हो गया आधार, ये क्या कहलाती है घात। मतलब जैसे कि 2 की घात 3, तो आधार क्या हो गया 2, घात क्या हो गई 3। इसका मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार लिखना है, और लिखते हुए बीच में कौन सा चिन्ह यूज करना है, गुणा का चिन्ह यूज करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ गए बात को। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 की घात 4 लगा दूं तो आप क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3 × 3। तो आप क्या कहोगे, 3 क्या आएगी 9, 9 3 27, 27 × 3 कितना हो जाएगा 81, यानी कि 81। तो वहां पे आपके क्या आ जाएगा 81। तो समझ गए होंगे घात क्या होती है। तो अब आप कहोगे सर मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मैं 444 को 1296 बार लिखूं, इनको गुणा कर लूं और पीछे का इकाई अंक लिख दूं। मैं कहूंगा हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे सर सॉरी मुझसे तो नहीं होगा। मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं बताता हूं कैसे करना। आपको करना कुछ नहीं है, आपको घात में 4 का भाग देना है। क्या देना है, घात में 4 का भाग। अब या तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब शेषफल क्या आ जाएगा 0, या फिर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा 1 2 3, ज्यादा तो बच नहीं सकता। आप कहोगे 5 बच जाएगा क्या, मैं कहूंगा नहीं, ये 4 का भाग दे रहा हूं 5, शेषफल इससे ज्यादा कैसे बच सकता है। फिर 4 का भाग दे तो एक बार 1, 4 का भाग 5 में जाएगा, 4 एकम 4, फिर 1 बच जाएगा। मतलब या तो शेषफल 0 बच सकता है, या फिर शेषफल क्या बच सकता है 1 2 3। या तो शेषफल क्या बच सकता है 0, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर शेषफल क्या बच सकता है 1 2 3। यहां आप देखो, यहाँ अगर पूरा भाग जा रहा है, अपन पहले देखते हैं पूरा भाग नहीं जाए तब क्या करना है। जैसे 1293 मैंने इसको चेंज किया है, तो यहाँ पे घात बटा 4, शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 आए या शेषफल 1 2 3 आए। जब 1 2 3 शेषफल आए तब आपको क्या करना है, आधार का इकाई अंक लेना है,
और उसके ऊपर लिख देना है शेषफल। अब जो भी आएगा उसका इकाई अंक ही आपका इसका भी क्या होगा, इकाई अंक होगा। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि सर 4 का भाग क्यों दिया, ये क्या कर रहे हो। अभी मैं इन सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले इसको समझते हैं। क्या किया, घात में 4 का भाग दे दो। घात में किसका, तो देखो अपन को करना है क्या, अपन को सबसे पहले घात में 4 का भाग देना है। तो अपन भाग दे, घात क्या है यहाँ पे 1293, इसमें किसका भाग देना, 4 का। 4 का भाग कितनी बार गया, 4 3 12, पीछे 9, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, फिर 13 हो गया, 4 3 12, पीछे कितना बच गया भाई 1, यानी शेषफल कितना बचा है 1। अपनी ये कंडीशन है, शेषफल कितना 1 2 3 हो, तो हम क्या करते हैं, आधार का इकाई अंक उसके घात क्या लगा देंगे, शेषफल की। तो यहाँ आधार का इकाई अंक क्या है, यह आधार है, आधार का सबसे आखिरी अंक वो क्या है, 4 इकाई अंक, तो 4 की घात शेषफल, शेषफल 1 तो 4, यानी कि इकाई अंक 4 ही आएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और लेके समझते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं यहां पे ले लूं, ये ले लिया मैंने। अब मैंने कहा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 7587 की घात 446 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, सर हमें आता है घात बटा 4 करना। घात क्या है, घात में किसका भाग देना, 4 का, यानी कि 446 बटा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पीछे बच गए 6, 4 एकम 4, तो यानी कि पीछे 6 में से 4 के पीछे बच गए 2, यानी शेषफल कितने आ गए, यहाँ पे 2 आ गए। शेषफल 1 2 3 आए तो क्या करना होता है, आधार का इकाई अंक और शेषफल घात के रूप में। अब यहाँ आधार ये रहा, इसका इकाई अंक सबसे आखिरी अंक कितना है 7, तो 7 के शेषफल लगा दो, शेषफल कितना है 2, 7 7 49, पीछे कितना बच गया 9, तो यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा 9। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन आप करके बताओ मेरे को। पहली बात, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि जब 0 1 5 6 आधार के अगर इकाई अंक आ जाए, क्या आ जाए, 0 1 5 6 का मतलब क्या, जैसे मैं ले लू 1001, इसका इकाई अंक कितना आ गया 1। अब भले घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, अगर इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक इसका भी कितना आएगा 1, मतलब कुछ भी घात लगा दो इकाई अंक कितना आएगा 1। अगर पीछे 6 आ जाए तो भी क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। अगर 5 आ जाए, घात कुछ भी हो, इनका मतलब कुछ भी तुम्हारी मर्जी हो जो लिख लेना, तो भी इकाई अंक 5, और अगर 0 आ जाए तो भी इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो ये चीज भी लिख ले कि अगर किसी संख्या के पीछे, यानी ये याद कर लो 0 156, यानी किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 इनमें से कोई हो, यानी कि आखिरी डिजिट 0 1 5 6 में से कोई हो, तो उसका इकाई अंक वही रहता है, चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अभी हम बात करेंगे, ये भी बात करने वाले हम 4 का भाग क्यों देते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करो आप फिर, इसका इकाई अंक बताओ मेरे को। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले 4 का भाग दूंगा। अब देखो कितना फटाफट हो जाएगा। अपन को पता है कि शेषफल 0 नहीं आना चाहिए। अभी हम बात करते हैं 0 तो आएगा नहीं, अभी 0 आएगा तब क्या करना, वो भी बात करनी है अपन को। तो यहाँ पे 4 का भाग दूंगा, 4 एकम 4, कट गया, पीछे बच गया 5, 4 एकम 4, पीछे बच गया 1, 0, 4 दूनी 8, पीछे बच गए 2, शेषफल 2 आए तो क्या करना, आधार का इकाई अंक शेषफल, आधार का इकाई अंक क्या है 7, शेषफल कितने 2। वैसे यहाँ पे भाग दे दो, 787 में 4 एकम 4, पीछे बच गए 3, 4 नम 36, पीछे बच गए 2, यानी कि 6 चौक 24, पीछे कितने बच गए 3, यानी शेषफल कितना है 3। तो यहाँ पे 3 की घात क्या लगा दो 3, 7 का स्क्वायर यानी 49, 3 का क्यूब यानी 27, पिछले 2 अंक गुना कर लो। अब ये सिंपल गुना हो गया, यानी कि पीछे की 9 7 है 63, तो पीछे क्या आया 3, तो यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा 3, यानी इस सवाल का इकाई अंक कितना होगा 3। समझ गए होंगे बात। अब आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर घात में भाग देने पर शेषफल 0 आए तो क्या करना है, जैसे ये आ जाए तो क्या करना है सर, तो मैं कहूंगा घात में भाग दो भाई। घात में अगर आप 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 111 भाग चला गया, पीछे शेषफल क्या आया 0। अगर शेषफल 0 आए तो आपको क्या करना है,
आधार का इकाई अंक और इसके क्या लगा देना है आपको, सॉरी आधार का इकाई अंक और उसके घात क्या लगा देनी है 4, यानी आधार का इकाई अंक शेषफल 1 2 3 आए तो शेषफल लगाना है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो फिर क्या लगाना है, हमेशा ही 4 लगाना है। जैसे यहाँ शेषफल 0 आ गया तो आधार का इकाई अंक कितना है 2, 2 की घात 4, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पीछे क्या आया 6, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6। समझ गए होंगे आप बात। और भी हम क्वेश्चन की और भी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों देखो ये जो शुरुआत है ये 0 से शुरुआत है, किसी का बेसिक कमजोर रह गया तो हमारे क्लास से रेगुलर अटेंड करें। रोज शाम को 7 बजे आपके पास में वीडियो अवेलेबल होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।